ऑन लर्न कंप्यूटर हार्डवेयर फ्रॉम साई कंप्यूटर। देखिए फ्रेंड्स, आज एक बार फिर हाज़िर हूँ एक नए प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ। देखिए ये मेरे पास एक एचपी का ब्रांडेड डेस्कटॉप है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इसमें इशू क्या है कि ये मैंने पहले ही खोला हुआ है। इसका इशू ये है कि इसके अंदर जब इसको ऑन करता है कस्टमर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं इसको अभी ऑन कर रहा हूँ इधर से। इसका फ्रंट पे पैनल पे स्विच होता है इसका, ये ऑन हो गया है सीरीज, आप देख सकते हो। ठीक है, तो जब देखिए इसकी स्क्रीन के ऊपर लोगो आता है विंडो का, तो ये वहीं पे रीस्टार्ट हो जाता है। अब आप देखिए यहाँ पे इसको हम एंटर करेंगे, तो देखिए यहाँ पे विंडो का लोगो आएगा। लोगो आते ही विंडो का ये पीसी क्या है कि ये रीस्टार्ट हो जाता है सीरीज़। देखिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सेट करने के लिए, चेक करने के लिए, ट्रबल शूट कैसे करना है, हमें सबसे पहले F8 प्रेस करना है। F8 को हमें कंटिन्यू पुशअप करना है। हमें विंडो के सेफ मोड में जाना है। सीरीज ये ऑप्शन आ जाएगी, तो ये हमें यहाँ से सेफ मोड चूज़ कर लेना है। देखिए पहले तो ये ट्राई कीजिए। अगर तो देखिए यहाँ पे विंडो सेफ मोड में खुल जाती है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ देखिए अब ये सेफ मोड में नहीं खुली है, विंडो दोबारा से रीस्टार्ट हो गई। राइट फ्रेंड, तो अब हम क्या करेंगे, हम सिस्टम को बंद करेंगे। बंद करने के लिए देखिए पावर बटन को आपने क्या करना है, 2 या 3 या 5 सेकंड के लिए दबा के रखना है, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। या फिर पावर केबल को आपने पीछे से डायरेक्टली निकाल देना है। राइट, अब देखिए क्या करना है कि इसके अंदर देखिए 2 रैम्स लगी हुई हैं, 2 स्लॉट है रैम की, डिम 1 एंड डिम 2। तो हमें 1 बाय 1 करके एक एक रैम लगा के इसको चेक करना पड़ेगा। अब ये मैंने देखिए दोनों रैम्स इसकी निकाल ली हैं। राइट फ्रेंड, अब मैं एक रैम लगाऊंगा, एक रैम के साथ ही पीसी को चेक करूंगा, ऑन करूंगा। यहीं पे हमें एंटर कर देना है। देखिए ये नहीं हुआ, सिस्टम वहीं पे आके रीस्टार्ट कर गया। तो अब हमें दोबारा से देखिए, अब इसको पीछे से पावर केबल निकालने जा रहा हूँ, तो पावर केबल निकाल दीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाली रैम निकालेंगे। रैम निकालने के देखिए इसके जो वाइट लॉक हैं, ये लॉक होते हैं रैम के वाइट वाले, तो इसको हमें पीछे करना है, रैम बाहर आ जाएगी। अब इस रैम को साइड पे रख दीजिए। राइट, अब दूसरी वाली को उठा लीजिए, इसे हमें लगा लेना है। देखिए एक साइड से रैम को पुश करोगे तो लॉक अपने आप अंदर आ जाएंगे, दूसरी साइड से पुश करोगे तो रैम एकदम फिक्स हो जाएगी। तो ये आपको फिर से हम इसको ट्राई करेंगे। देखिए ये इसलिए होता है कि कई बार क्या होता है कि देखिए रैम की वजह से भी अगर रैम फॉल्टी हो तो विंडो ओपन नहीं हो पाती है, विंडो रीस्टार्ट एंड रीस्टार्ट करती रहती है। अगेन देखिए हम स्टार्ट नॉर्मली पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट विंडोज़ नॉर्मली, एंटर करेंगे इस पर। लेट्स सी, नहीं हुआ फ्रेंड्स, देखिए फिर से रीस्टार्ट हो गया। राइट, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, दोनों रैम इकट्ठी लगा लेंगे। दोनों रैम इकट्ठी लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें पीसी को बायस में जाके वहाँ पे रोकना है थोड़ी देर के लिए, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि कोई हार्डवेयर इशू तो नहीं है।
देखिए अब इसको मैंने स्टार्ट किया, कीबोर्ड से मैं डेल का बटन प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। डेल का बटन प्रेस करूँगा तो ये क्या है, ये 22 में आ जाएगा। सीरीज, ये इसका 22 ऑप्शन है। तो यहाँ पे आके आपको कोई भी एक एरो की दबा लेना है, जिससे क्या होगा कि इसकी 22 के ऊपर जो मूवमेंट है ना वो होती रहेगी कंटिन्यूसली। इसका रीज़न होता है कि हमें मदरबोर्ड के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालना होता है कि वो वर्किंग में रहे। अगर हम इसको ऐसे छोड़ देंगे तो बोर्ड जो है वो बिल्कुल साइलेंस मोड में रहेगा, उसके ऊपर कोई लोड नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा काम करने का। एरो की के साथ जब इसको यूनिट पे काम करता रहेगा तो उसको चलता रहेगा, है ना। उसकी जो चिप है वगैरह है, रैम है, वो उस पर वोल्टेज सर्कुलेशन जिसे बोल सकते हैं हम, वो चलती रहेगी। देखिए अब यहाँ पे आने का रीज़न ये है कि अगर मदरबोर्ड हमारा कंप्यूटर 22 में भी रीस्टार्ट करता है, राइट, तो इसका मतलब कि कहीं ना कोई हार्डवेयर इशू है। अब वो हार्डवेयर इशू देखिए, हमारी सप्लाई भी ख़राब हो सकती है, रैम हम चेक कर चुके हैं 1 बाई 1 करके, रैम का इशू नहीं है, ठीक है जी। या क्या है कि दोनों रैम इकट्ठी लगा रहे हैं तो उनका भी प्रॉब्लम हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि दोनों रैम आपस में कन्फिगर नहीं हो पाती है, बट अकॉर्डिंग टू कस्टमर पहले से ये ठीक चल रहा था, तो रैम की कन्फिगरेशन का इशू नहीं हो सकता, राइट। तो अभी ये इशू आया है। देखिए अब हम यहाँ पे इसको चेक कर रहे हैं, ये चल रहा है, यहाँ पे ये रीस्टार्ट नहीं हो रहा। डन। अब देखिए ये रीस्टार्ट नहीं हो रहा। अब मैं इसको स्टैंडर्ड सीमोस फीचर्स में जाइए, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए इसका जो हार्ड डिस्क है वो भी प्रॉपर अटैच है, डीवीडी राइटर भी प्रॉपर अटैच है, डेट वगैरह भी प्रॉपर मेंशन ओके है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब इसका जो ऑप्शन रह गई है, इसकी ऑप्शन रह गई है कि हम इसका ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा इंस्टॉल करके देखेंगे, ठीक है जी। आपके पास देखिए कोई भी बूटेबल मीडिया होगा, लाइक जैसे मेरे पास पेन ड्राइव है, तो आपके पास कोई डीवीडी या कोई सीडी, कोई भी विंडो वगैरह का जो भी आपके पास ऑप्शन होता है वो आप ले लीजिए। और अगर डीवीडी है तो डीवीडी राइटर में इंस्टॉल कर लीजिए, अगर डाल लीजिए, और अगर पेन ड्राइव वगैरह है तो आप यूएसबी पे अटैच कर लीजिए। अब हम इसको रीस्टार्ट करेंगे। देखिए रीस्टार्ट करने का ऑप्शन ये होती है कि आपको करना क्या है, ऑल्ट का बटन और कंट्रोल का और ये डिलीट का, ये 3 बटन इकट्ठे दबाने हैं, देन इट विल बी रीस्टार्ट ऑटोमेटिकली सीरीज, ठीक हो गया। तो मेरा जो की उसका है 22 का वो है बूट मेन्यू है, वो एस्केप बटन है, मैं एस्केप दबा रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे इसके ऊपर मेंशन होता है एस्केप टू एंटर बूट मेन्यू, तो मैं एस्केप का बटन दबा रहा हूँ बूट मेन्यू में जाने के लिए। बूट मेन्यू का मतलब होता है कि जहाँ से हमें सिस्टम को कमांड देनी है कि आपको बूट कहाँ से होना है। देखिए पहले क्या था कि वहाँ पे सिर्फ वो हार्ड डिस्क ही दिखा रहा था हिटैची का 500 GB। अब वो मेरा पेन ड्राइव भी आ गया यहाँ पे, USB HDD आ गया ना, सॉरी USB HDD आ गया किंगस्टन का पेन ड्राइव। तो हमें यहाँ से लाके इसको एंटर कर देना है। एंटर करेंगे तो जो मेरा बूटेबल का जो मेरा मैटर है वो वहाँ से बूट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको नेक्स्ट कर लीजिए, यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है इंस्टॉल विंडोज़। ये आपको यहाँ पे देखिए पता होना चाहिए कि कौन सी ड्राइव में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसा ना हो कि जो ड्राइव में डाटा पड़ा है आप उस ड्राइव को फॉर्मेट कर दो, ठीक है। आपको ये प्रॉपर श्योर होना चाहिए कि कौन सी ड्राइव में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको उसी को फॉर्मेट करना होता है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट करने जा रहा हूँ। देखिए
अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट कर दिया है। नाउ ये थोड़ा टाइम लेगा, है ना। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विल बी टेक टाइम टू इंस्टॉल्ड प्रॉपरली। तो उस चीज़ के लिए थोड़ी देर के लिए मैं विंडोज़ को पॉज कर रहा हूँ। आफ्टर दैट मैं आता हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ। देखते हैं कि मतलब ये पीसी ऑन होता है या नहीं होता है प्रॉपर। अब इस पीसी का देखिए विंडो इंस्टॉल हो गया है दोबारा से। अब ये वही पीसी है, देखिए एचपी का है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। अब आप देख सकते हो। देखिए पहले यहाँ पे आके हमारा पीसी क्या था कि रीस्टार्ट हो जाता था। सीरीज। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन, इसका प्रॉब्लम क्या था कि इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो करप्ट हो गया था। राइट फ्रेंड, अब आप देख सकते हो सही वर्किंग है, फाइन वर्किंग, बिल्कुल कोई रीस्टार्ट नहीं हो रहा अब ये। ठीक है जी, आप देख सकते हो ये वही पीसी है। तो अब ये देखिए, ज़रूरी नहीं होता है कि जब हमारा पीसी कोई दोबारा अगेन एंड अगेन रीस्टार्ट होता है तो वो हार्डवेयर इशू होता है, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर इशू भी हो सकता है। तो ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ कीप वॉचिंग माय वीडियोस, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई कमेंट होता है तो प्लीज़, कोई क्वेरी होती है तो वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हो, मैं रिप्लाई करता हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।